जोहार, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज कटहल जैसे और भी है, जैसे हम लोग उसको बोलते हैं सरई, सरई बोलते हैं देहाती में। तो आम, जामुन इस तरीके से जो है कि हम लोगों का जो पैसा है वो पेड़ में ही फलता है, लेकिन इनडायरेक्टली महुआ हो गया, इस तरीके से जो है कि इनडायरेक्टली है, लेकिन हम उसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि पैसा पेड़ में फलता है। इसलिए हमारे माँ बाप ऐसे बोलते हैं कि पैसा क्या पेड़ में फलता है? अरे भाई, पैसा पेड़ में अगर नहीं फलता है, इतना अगर फिक्र है एक एक रुपया के लिए, तो मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप शॉपिंग मॉल में जब शॉपिंग करते हैं तो एक एक रुपया जो 399, 299, 99, उसमें एक एक रुपया छोड़ करके क्यों आ जाते हैं? पहला सवाल। अब देखिए कि एक रुपया का महत्व जब मैं छोटा था उस समय मेरी माँ बताती थी, तो आज मुझे अहमियत है कि एक रुपया क्या चीज है। तो एक रुपया का अगर आप 100 में निकाल देंगे तो वो 100 रुपया नहीं, लेकिन हकीकत में पैसा क्या है, इसे बताने के लिए मैं आप लोगों को एक पुरानी कहानी सुनाना चाहूंगा। क्या आप लोग सुनना पसंद करेंगे? यस और नो? यस यस, मैं सुनाता हूं। और ये कहानी हिमाचल प्रदेश के शिमला की है, जहां पर सेब की खेती होती है। और वहां सेब की खेती होती है इसलिए सेब बहुत सस्ते होते हैं। जब एक बार उस जमाने में भारत बंद 2 दिन के लिए ऐलान हुआ, तो वहां का ऐसा हालत था कि 2 दिन से किसी का शटर खुला ही नहीं, किसी का दरवाजा खुला ही नहीं। इतना ठंड है, ठंड में बाहर लोग आते ही नहीं। इसीलिए एक भिखारी ऐसा था, वो भिखारी का पैजामा कुर्ता फटा कहीं कहीं था, और वो भिखारी जब 2 दिन के बाद दुकान खुला और वो जब देखा कि दुकान में कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, तभी वो जा करके देखता है एक दुकान खुला है लेकिन आधा शटर बंद है। आधा शटर बंद है, उसके अंदर में सिर ऐसे झांक करके देखता है तो एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखता है, वो भी मायूस बैठा हुआ दिखता है। और वो बोलता है कि भैया, हमें नम्र निवेदन से बोलता है कि भैया मुझे बहुत भूख लगी है, सो 2 सेब दे दो। वो बोलता है कि यार अभी मेरा बोहनी नहीं हुआ है, और आगे सुबह सुबह मांगने के लिए। उसके बाद और वो रिक्वेस्ट करता है, नम्र निवेदन, भैया भगवान के नाम पर दे दो मुझे 2 फल, भगवान आपका भला करेगा। लेकिन वो व्यक्ति इतना निर्दयी था और इस तरीके से था, निर्दयी होगा भी क्यों? क्योंकि 2 दिन से उसका भी तो बीवी बच्चे थे, कुछ बेचेगा नहीं तो अपना इनकम नहीं होगा, तो बीवी बच्चा को पालेगा कैसे? वो अपने टेंशन में था, इसलिए बोल दिया भाई कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को सीखना है इस कहानी से, उस पात्र को दोषी नहीं ठहराना। तो वो जो व्यक्ति थे, दुकानदार था, वो व्यक्ति क्या बोलते हैं कि भगवान के नाम पे अगर तू मांगने आया है तो भगवान से खुद क्यों ना 2 फल मांग के खा करके अपना पेट आपके पास रिश्ता नाता अगर रहेगा तो आप पैसा तो क्या, आपके पास कितना पैसा हो, आपको चाहने वाले लोग ना हो, आपके अपने ना हो अपने, तो वो पैसा किस काम का? जैसे कि आज लोग करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन अगर वो खुद का माँ बाप को यदि वो जो सम्मान था वो सम्मान अगर नहीं दे पा रहे हैं तो वो तो गलत बात है ना। खैर, वो तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हर एक चीज को एक वीडियो में बात कर पाना संभव नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जोहार झारखंड।